तो दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो देखने से पहले आपको कहूंगा कि एक लंबी सांस भरकर आप बड़े इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में अब आपको पता चलने वाला है कि भारत भी कभी कभार ही सही लेकिन अपनी उंगली टेढ़ी कर ही लेता है, और जब उंगली टेढ़ी कर ली जाती है तो आप समझ सकते हैं कि घी निकलना संभव हो जाता है। तो यही कुछ हुआ है भारत अमेरिका के इंजन केस को लेकर। आगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ बुरी खबरें भी निकल कर आ रही है बांग्लादेश से संबंधित। देखिए, बांग्लादेश के लिए ये खबरें बड़ी अच्छी हो सकती है, कुछ भारतीयों के लिए भी अच्छी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए अच्छी नहीं है और आपके लिए भी नहीं है। आपका टेस्ट मैं जानता हूँ, क्योंकि भारत द्वारा तो कुछ ऐसी छूटें दे रखी है जिनसे कि इन भिखमंगों का पेट वेट बराबर भरने वाला है। तो इन्हें भारत की अहमियत फिर भला कब पता चलेगी। तो चलिए डिस्कशन करते दोनों ही खबरों को लेकर। आप बस इसी तरह की खबरों के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले अमेरिका और भारत की ही बात कर ली जाए तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि F414 इंजन को लेकर इस साल के अंत तक संभवतः डील साइन हो जाएगी, जिसके तहत 80% टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी और F414 इंजन का लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत में पॉसिबल हो पाएगा, जो कि तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और टेड BF में जाने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, क्योंकि ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ रिक्वायर्ड 80% तक की टेक्नोलॉजी भी देगा, जो कि भारत के लिए बहुत क्रूशियल होगी। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह की सेम डील सेम इंजन के लिए साउथ कोरिया द्वारा भी की गई है, लेकिन साउथ कोरिया, जो कि अमेरिका का सबसे बड़े अलाई में से एक है, उसे भी केवल 59% की ही टेक्नोलॉजी दी है। तो हमें अगर 80% दे रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई बात तो होगी ही होगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक लाइन में ये भी बता दूं कि अक्टूबर मंथ में 31 की संख्या में संभवतः MQ-9B ड्रोन्स को लेकर भी भारत अमेरिका के बीच में डील होने जा रही है। ये बात कंफर्म हो गई है। तो अब आपको याद होगा, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी तो देगा, भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो होगी, लेकिन IPR वो अपने पास बनाए रखेगा। यानी अमेरिका से पूछे बिना हम लोग इन इंजन्स को ना तो अपग्रेड कर सकते हैं, ना किसी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ना ही अपने खुद के विमानों के अलावा किसी अन्य देश के विमान में अमेरिका की मर्जी के बिना इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये सारा अधिकार अमेरिका अपने पास रखेगा। और इसके लिए दरअसल अमेरिका ने किया यह है कि 20% की टेक्नोलॉजी हमें नहीं दी है। वो 20% जितनी टेक्नोलॉजी उसने रखी है, उससे संबंधित सीधी बनी बनाई चीजें अमेरिका भारत भेजेगा। यहाँ पर उनका केवल असेंबली होगी। बाकी 80% टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग अलग अलग कलपुर्जे इसके भारत के अंदर ही लोकली मैन्युफैक्चर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बताया नहीं गया है कि ये 20% टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या होगी, लेकिन ये चीज कंफर्म की गई है कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड के लिए जो कास्टिंग प्रक्रिया होती है, ये जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा अपने पास ही बनाए रखी है। ये भारत को नहीं दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, जिसे कि FADEC कहा जाता है, इस सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है वो भी भारत को नहीं दिया जाएगा। और इन्हीं के आधार पर जनरल इलेक्ट्रिक को ये लगता है कि हम भारत को खुद के बुतेन इंजन्स को डेवलप करने से रोक पाएंगे। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी भारत द्वारा तैयार की जा चुकी है अपने कावेरी इंजन के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, देखिए, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम ये कावेरी इंजन के लिए तो तैयार किया ही जा रहा है। एक बार मैंने कवर करके आप लोगों को बताया भी था। इसके साथ साथ AL31FP इंजन, जो कि Su-30 MKI के लिए भारत में ही अब तैयार किए जा रहे हैं, उनमें भी नए सिरे से इंटीग्रेट किए जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी सबसे क्रूशियल टेक्नोलॉजी है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की, और इसके अलावा वेंस के उत्पादन को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि इस टेक्नोलॉजी को भी भारत में तैयार करने के लिए और इसकी मास प्रोडक्शन वगैरह करने के लिए सारी तैयारियां ऑलमोस्ट की जा चुकी है कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के लिए। तो जैसे ही 80% टेक्नोलॉजी मिलती है, भारत के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर अमेरिका किसी तरह से निकलने की कोशिश करे तो भैया निकल जाओ, 80% टेक्नोलॉजी जो हमने आपसे ले ली है वो तो वापस दी नहीं जा सकती, और बाकी की 20% टेक्नोलॉजी हमारी खुद की मिलाकर हम इन इंजन्स को पूरी तरह से भारत में बना सकते हैं। कर लो उसके बाद आपको जो भी करना हो, कावेरी 2.0 नाम देकर। तो इस तरह की कुछ प्लानिंग भारत की है, और इसीलिए भारत अमेरिका की ये सारी चीजें अभी, या जिसे बकवास कही जा सकती है, सुनने के लिए तैयार है कि एक बार हमें टेक्नोलॉजी बस मिल जाए, उसके बाद देख लेंगे। तो दोस्तों, अगली खबर की बात की जाए तो ये बांग्लादेश के संबंध में है, और हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि कई सारी चीजों को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ये ट्रेड वापस से शुरू कर दिया गया है। जिसमें कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रेन के माध्यम से जो ट्रेड हुआ करता था, जो कि ठप पड़ा था, उसे भी अब शुरू कर दिया गया है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परियोजनाएं भारत द्वारा रोकी गई थी वो तो अभी भी रुकी हुई है, लेकिन इसी संदर्भ में खबर निकल कर आ रही है कि प्याज के निर्यात को लेकर भारत ने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दे दी है बांग्लादेश को। जी हाँ,
दरअसल आज से 5 महीना पहले जब बांग्लादेश के अंदर ये सारी चीजें भी नहीं हुई थी, उसी समय भारत के लोकल मार्केट में प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा किसी भी तरह के प्याज एक्सपोर्ट पर 40% तक की एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर दी थी, ताकि प्याज हमारा बाहर न जा पाए और इसके चलते भारत के अंदर ही वो रहे और लोकल मार्केट में कीमतें स्थिर रहे। और ये जो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी तय की गई थी, इसमें बांग्लादेश को भी शामिल किया गया था, यानी बांग्लादेश भी अब प्याज नहीं भेज सकते। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत ने बांग्लादेश के लिए 4 महीने और 9 दिनों में ये जो ड्यूटी लगाई थी 40% की, इसे हटा दी है, जिससे कि न केवल भारत से बड़ी मात्रा में प्याज बांग्लादेश जा पाएगा, बल्कि बांग्लादेश के लोकल मार्केट में जो प्याज की वर्तमान कीमतें हैं उनमें भी गिरावट आएगी। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली सस्ता प्याज उन्हें भारत से अब मिल पाएगा। और इस बात की जानकारी स्वयं भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने एक लेटर लिखकर बांग्लादेश को सूचित करके बताया है कि अब आप हमसे प्याज मंगवा सकते हैं, 40% की जो ड्यूटी लगाई गई थी वो हटा ली गई है। इसके बाद अगली खबर की बात की जाए तो ये भी बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अडानी पावर के साथ साथ भारत की कुछ सरकारी कंपनियां जो कि बिजली बनाती है और बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करती है, उन सभी को पेमेंट संबंधित काफी दिक्कतें जा रही थी। इवन भारत की सरकारी कंपनियों द्वारा तो बिजली की सप्लाई भी रोक दी। इसके साथ साथ अडानी ग्रुप द्वारा भी बार बार अल्टीमेटम दिए गए हैं कि आप बिल पे कीजिए वरना हम भी बिजली सप्लाई रोक देंगे। कारण यह है कि इन सभी का मिला जुलाकर जो बिल है वो $1 बिलियन से भी ऊपर जा चुका है। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि जो भारत की सरकारी ऑयल इंडिया कंपनी है, इसे किसी तरह की कोई पेमेंट लेने देने में दिक्कतें नहीं आ रही है, जो कि बांग्लादेश को डीजल एक्सपोर्ट करती है। और इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि इनके द्वारा बांग्लादेश को उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार समय समय पर डीजल को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, जो डीजल एक्सपोर्ट के लिए नई फ्रेंडशिप पाइपलाइन तैयार की जा रही थी, उसका जो एक्सपांशन किया जाना था, उस परियोजना को तो भारत की तरफ से रोक दिया गया है। लेकिन जो दूसरे माध्यमों से डीजल एक्सपोर्ट किया जाता था, जिसमें ऑयल इंडिया की तरफ से ही ज्यादातर डीजल एक्सपोर्ट किया जाता था, वो अभी भी सुचारू रूप से चल पा रहा है। और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि इन्हें पैसे की कोई समस्या आ ही नहीं रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये बात खुद ऑयल इंडिया के ही एक टॉप ऑफिशियल द्वारा बताई गई है, यानी किसी तरह का कोई स्पेक्यूलेशन नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता है। और इसके लिए जो पेमेंट की व्यवस्था होती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनके पास लेटर ऑफ क्रेडिट पड़ा हुआ है। यानी भारत सरकार जो क्रेडिट लाइन वगैरह देती है, उधारी वाला सिस्टम, कि किसी भी कंपनी को बोल देती है कि आप फलाने देश को फलानी चीज एक्सपोर्ट किया करिए, इस लिमिट तक इसकी पेमेंट हम आपसे कर लेंगे, बाद में हम उस देश से पैसे वसूल लेंगे। तो कुछ उसी तरह का सिस्टम यहाँ चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने इमीडिएटली इस लेटर ऑफ क्रेडिट को रोकना चाहिए, वरना भारत सरकार खुद अगर बिल पे करती जाएगी तो ये कंपनी तो लगातार इसी क्वांटिटी से डीजल एक्सपोर्ट किए जाएगी बांग्लादेश को। तो यहाँ पर संभवतः सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। जहाँ पर हम लोग अमेरिका, चाइना जैसे देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, तो फिर बांग्लादेश हमसे ये सारे एडवांटेजेस क्यों ले। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं।